हेलो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 7 है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन के बारे में। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में फुल डिटेल पढ़ाया था। एनसीईआरटी जो थोड़ा बहुत एडवांस है वो भी पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। इसके पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो पोल यूकैरियोट के अंदर ये है न्यूक्लियस, ये है प्रोकैरियोट, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस, ये था डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें हमने किया था ट्रांसक्रिप्शन, बना था एचएनआरएनए। फिर हमने किया था प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग प्रोसेसिंग किया था, स्प्लाइसिंग किया था, जो स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से हुआ था। सब पिछले लेक्चर में पढ़ा है इन डिटेल। तो बना था एमआरएनए, जो एक प्रोसेस्ड था, स्टेबल था एचएनआरएनए से। फिर एमआरएनए न्यूक्लियस से आया साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब इसके ऊपर जुड़ेंगे राइबोसोम और ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये साइटोप्लाज्म होगा। जबकि प्रोकैरियोट के अंदर कोई न्यूक्लियस होता नहीं। इसके अंदर जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, मान लीजिए यही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसके अंदर भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये होगा ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्ट बन जाता है एमआरएनए। कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके अंदर कोई इंट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक्सॉन ही होता है, सब फंक्शनल ही होते हैं, जिससे प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट एमआरएनए बन जाता है। अब इसी एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आके जुड़ेगा और यही प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एमआरएनए तक बना लिया था। आज इसी एमआरएनए पे राइबोसोम को जोड़ेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं। तो प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। पहले इसके डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। डिफिनेशन है एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। ट्रांसलेशन में कोई एंजाइम जरूर नहीं पड़े, सिर्फ राइबोसोम से हो जाता है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। अब प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट के अंदर भी साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। तो एनसीईआरटी लिखती है प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में। तो इस कारण इन बैक्टीरिया या इन प्रोकैरियोट, इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड रिएक्शन एक साथ चलती हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड रिएक्शन इन प्रोकैरिया या बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट के अंदर। ओके, इसके अंदर 3 स्टेप हैं। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट के भी साइटोप्लाज्म, जबकि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म। इस कारण ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही कंपार्टमेंट, इसका कपल्ड रिएक्शन होगा प्रोकैरियोट के अंदर।
3 स्टेप होंगे, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इसके 3 स्टेप। इससे पहले हम बता दें एक छोटी सी नॉलेज में, राइबोसोम पढ़े नहीं, सेल में पढ़ा जाता है राइबोसोम, जबकि बता दें राइबोसोम प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर, मान लो 70S का आ जाता है, इसके अंदर 80S का। अब प्रोकैरियोट 70S और लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, 2 सब यूनिट बताते हैं। लार्जर सब यूनिट आता है 50S और ये 30S। अब इसमें जरूरत पड़ेगी इसलिए बताना पड़ रहा है। 80S और 60S और 40S। यूकैरियोट के अंदर 80S, प्रोकैरियोट के अंदर 70S, जो लार्जर सब यूनिट 50S, स्मॉलर सब यूनिट 30S। बस इतना, इससे काम चल जाएगा। 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। mRNA प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म के भी साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, इसलिए कपल्ड रिएक्शन कहलाते हैं। अगले नंबर पे इतना नोट के लिए आगे बताएं। इसके पहले क्या क्या जरूरत पड़ता है ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन कराने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस मतलब एमिनो एसिड का फॉर्मेशन, वही है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। इसमें हम क्या करते हैं, एमिनो एसिड को, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड को एटीपी से ऐड करते हैं। एमिनो एसिड को एटीपी से ऐड करते हैं। उसके बाद एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज लगाते हैं। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसिड को एटीपी से अटैच करते हैं और एंजाइम की जरूरत पड़ती है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब बनता है एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स। एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, और इसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। यहाँ हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। दूसरे नंबर पे लोडिंग या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, लोडिंग या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, लोडिंग या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। लोडिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले क्लास में ट्रांसक्रिप्शन बनाए थे, उसमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर बना के बताया था। ये बताया था हमने 3' एंड, ये बताया था 5'। 3' एंड पर यही एमिनो एसिड आके अटैच होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ऐसे कहते थे DHU लूप, इसे कहते हैं T-C लूप, इसे कहते हैं एंटीकोडॉन लूप, जो mRNA में प्रेजेंट कोडॉन को रीड करता है, उसी हिसाब से 3' एंड पे एमिनो एसिड को अटैच करता है। इसका लोडिंग या चार्जिंग कैसे होगा, ठीक है। तो पहले वाले एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड किया, उसमें एमिनो एसिड और एटीपी जोड़ा, एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज लगा और कॉम्प्लेक्स बना एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, जिसे एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड कहते हैं। इसमें आके जुड़ा एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे एमिनो एसाइल एएमपी कॉम्प्लेक्स वह, उसके बाद टीआरएनए की हो जाती है लोडिंग, टीआरएनए की हो जाती है लोडिंग,
ये है 3 डैशिंग, ये है 5 डैशिंग, ये DHT लूप, एंटी कोडॉन लूप, टी साइसिव लूप और AMP और एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं। ये 3 डैश, ये 5 डैश। ओके, सबसे पहले मैंने पढ़ा एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड कैसे होगा। तो इसमें एमिनो एसिड प्लस ATP जोड़ें तो एमिनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स बना। दूसरे नंबर चार्जिंग या लोडिंग ऑफ tRNA में एमिनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स को ऐड किया तो लोडिंग ऑफ tRNA हो गया और AMP कॉम्प्लेक्स सेपरेट होगा। नोट करिए। इसके बाद एक एक स्टेप को समझते हैं। पहले नंबर पे हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म में होता चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो। प्रोकैरियोट में साइमल्टेनियस कपल रिएक्शन चलती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों एक साथ चलती, सेम कंपार्टमेंट में चलती है, जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। अब पहले नंबर पे जो स्टेप बताए थे इनिशिएशन। इनिशिएशन में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो mRNA रहना ही चाहिए, उसी से बनाना है प्रोटीन। फिर ATP की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक को फैक्टर Mg+2 लगता है। mRNA ATP Mg+2 30s 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी। 30 50 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी। और GTP की जरूरत पड़ेगी भी। GTP mRNA चार्ज tRNA ATP नहीं, ATP नहीं, GTP जरूरत पड़ती है। mRNA Mg+2 30s 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और GTP की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की जरूरत पड़ेगी। और जो tRNA चार्ज tRNA लोडिंग RNA की जरूरत पड़ेगी। चार्ज tRNA mRNA की जरूरत पड़ेगी, Mg+2 की जरूरत पड़ेगी, 30s 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, GTP और चार्ज tRNA। तो कैसे होगा इनिशिएशन, जैसे है mRNA एक सीक्वेंस है AUG इनिशिएशन, नहीं तो होगा। इसके कुछ नाइट्रोजनस बेस पहले, ये हम प्रोकैरियोट के अंदर बताया, कुछ नाइट्रोजनस बेस पहले एक सीक्वेंस होता है जिसे साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस कहते हैं। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री 30s। अच्छा, सबसे पहले दो यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट 50s, एक स्मॉल सब यूनिट। तो सबसे पहले mRNA पे स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम 30s जुड़ता है। साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री 30s के पास होता है, इसलिए वो पहले जाके जुड़ता है 30s। ठीक है, उसके बाद 30s जुड़ता है और 30s अटैच हुआ, 30s राइबोसोम अटैच हुआ। उसके बाद लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 30s मतलब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिसके पास है AHD सीक्वेंस, एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, जो साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसके बाद आता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 50s, इनिशिएशन 50s। इसके अंदर दो साइट्स होते हैं, दो नहीं 3 साइट होती है, एक P साइट, एक A साइट, एक E साइट। E साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट, P का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, और A का साइट होता है एमिनो एसाइल साइट। उसके बाद लोडिंग, जो लोड या चार्ज tRNA है वो आगे अटैच होगा। उसके पास एमिनो एसिड एक्सेप्टर भी होता है, तो एमिनो एसिड लेके सबसे पहले जो tRNA आके अटैच होता है वो P साइट से आके अटैच होता है। कहाँ से? P साइट से।
ठीक। तो इनिशिएशन में इतना सब होता है। इनिशिएशन एक पूरा मिला के बनता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट में इसी जगह पे एमआरएनए होता है 7 mg, यहाँ रहती है कैपिंग, यहाँ हुई रहती है टीलिंग। इसी 7 mg को देख के यहाँ 40S वाला राइबोसोम आके जुड़ जाता है, यहाँ पे 60S वाला राइबोसोम आके जुड़ जाता है। यहाँ होता है पी साइट, यहाँ होता है ए साइट, यहाँ होता है एग्जिट साइट, यहाँ होता है पेप्टाइडल साइट, यहाँ होता है एमिनो एसाइल साइट, और पी साइट पे आके टीआरएनए एक एमिनो एसिड लिए रहते आके पी साइट पे ऐड हो जाता है। ये होता है पूरा प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर। ये है प्रोकैरियोट के अंदर पूरा समझेंगे। आई बना लेता पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इनिशिएशन करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एमआरएनए, Mg+2, 30S, 50S सबयूनिट राइबोसोम, जीटीपी, चार्ज टीआरएनए। तो एमआरएनए इनिशिएशन फैक्टर AUG, उसके कुछ नाइट्रोजनस बेस पहले एक सीक्वेंस होता है साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, उस पर आके 30S राइबोसोम जिसके पास होता है एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस आके अटैच होता है। क्यों अटैच होता है? क्योंकि साइन डेलगार्नो सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी साइन डेलगार्नो 30S राइबोसोम के पास होता है। उसके बाद लार्जर सब यूनिट 50S आके अटैच होता है, जिसके पास 2-3 साइट होती है, पी साइट, पेप्टाइडल साइट, ई साइट, एग्जिट साइट, ए एमिनो एसाइल साइट। फिर टीआरएनए अटैच होता है, सबसे पहले टीआरएनए आके अटैच होता है पी साइट से। उसके बाद जब इलांगेशन होगा टर्मिनेशन तो हमेशा आके टीआरएनए ए साइट से भी समझाते हैं कहते हैं, इतना नोट करिए। इतना सब अटैच होने के बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में इनिशिएशन हुआ, तो इसलिए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और सबसे पहले 30S आगे तो इसलिए 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। और इसी में इलांगेशन बता दे 30S mRNA नोट कर लिए, मिटाएंगे 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। दूसरे नंबर का स्टेप इलांगेशन मतलब इनिशिएट होगा अब एमिनो एसिड बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले बनाया एक एमआरएनए, इनिशिएशन में आके यहाँ पे था AUG इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन वाला AUG। उसके कुछ नाइट्रोजन बेस पहले एक सीक्वेंस था साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री था 30S आरएनए के पास एंटी साइन डेलगार्नो से, जिससे आके वो अटैच होता है। उसके बाद आता है 50S वाला, यह 30S, ये है 50S। उसके पास होती है 3 साइट, पी साइट, ए साइट और ई साइट। पी साइट पे आके टीआरएनए एक एमिनो एसिड लेके आके अटैच हो जाता है। ओके, अब इलांगेशन होना है। उसके बाद इलांगेशन होना तो दूसरा एमिनो एसिड लेके टीआरएनए, दूसरा इलांगेशन में तो टीआरएनए दूसरा एमिनो एसिड लाके ए साइट पे, ये तो पता है ए साइट, ये पी साइट, ये है एग्जिट साइट। ओके, दूसरा एमिनो एसिड लेके ए साइट पे अटैच होता है बाय द जीटीपी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और ए एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड बना के अटैच हो जाते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, जिसे कहते हैं 23S rRNA, इसे राइबोजाइम भी कहते हैं। ऐसा आरएनए जो राइबो को एंजाइम चला राइबोजाइम,
दोनों अमीनो एसिड का अटैच किया बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, एंजाइम लगा पेप्टाइड ट्रांसफेरेज 23S rRNA। ओके, अब ये दोनों अमीनो एसिड आपस में अटैच हो गए। अब आगे इसे मिटा दे, इसे मिटाने की जरूरत पड़ेगी इसी नोट के लिए। बाय पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड ट्रांसफेरेज, यहाँ बाई पेप्टाइड बॉन्ड, बाई पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड ट्रांसफेरेज 23S rRNA। अब इस राइबोसोम का हुआ ट्रांसलोकेशन बाय द एंजाइम ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन का चेंज होना, बाय द एंजाइम ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेज एंजाइम की मदद से इस राइबोसोम का होगा ट्रांसलोकेशन। तो सेकेंड अमीनो एसिड वाला ये तो आपस में जुड़ गए हैं और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, एनर्जी लगता है जीटीपी और इससे अमीनो एसिड और इससे जो बॉन्ड है टूट जाता है। तो पूरा अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड ए शिफ्ट हो जाता है पी साइट वाले पे, ट्रांसलोकेशन होते हैं। तो बना एमआरएनए, एमआरएनए ये है 30S, एमआरएनए है 30S, ये है 50S, ये है पी साइट, ये है ई साइट। ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया तो पी साइड पे आ गया एमिनो एसिड फर्स्ट, एमिनो एसिड सेकेंड। बॉन्ड टूटा कैसे, एनर्जी लगी जीटीपी, इसका बॉन्ड टूट गया, ये वाला नहीं टूटा, सिर्फ शिफ्ट हो गया। जैसे ट्रांसलोकेज एंजाइम की वजह से राइबोसोम स्लाइड किया है आरएनए पे, तो एमिनो एसिड 2 वाला पी साइड पे आके अटैच हो गया और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों पहले बना था। उसके बाद तीसरे नंबर का एमिनो एसिड आएगा ए साइड, फिर से ऐसे चलता रहेगा। कैसे अटैच होगा, बाय द एनर्जी जीटीपी। ओके, फिर ये दोनों आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे और अटैच हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा पूरे एमआरएनए पे, ऐसा चलता रहेगा। ये तो हम एक बनाए हैं, बहुत सारे राइबोसोम इसे एमआरएनए पे आके अटैच हो जाते हैं और इस प्रोसेस को चलाते हैं। हमने एक लेके समझाया है, बहुत सारे एमआरएनए। इसलिए प्रोकैरियोट के अंदर एक टर्म दिया जाता है जो सेल में है, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या अर्बोसोम। एक एमआरएनए के ऊपर मेनी राइबोसोम, जैसे एक एमआरएनए यही है, इसके अंदर मेनी राइबोसोम आकर अटैच होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए पे एक से ज़्यादा जब राइबोसोम आकर अटैच होगा तो उसे पॉलीसोम या अर्बोसोम कहते हैं। ये सेल में पढ़ने को मिलेगा। तीसरा आया और तीसरे बार इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ गया। इतना नोट करें, उसके बाद हम टर्मिनेशन बनाए, तो टर्मिनेट कैसे होता है, रुकता कैसे। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से प्रोटीन। एमआरएनए के पास ही मैसेज होता है, इसलिए उसको वही प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट के अंदर भी साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी होता है साइटोप्लाज्म में, ट्रांसलेशन में, इसलिए साइमल्टेनियसली कपल रिएक्शन होता है प्रोकैरियोट के अंदर। ऐसा पूछा जाए साइमल्टेनियसली कपल रिएक्शन में होता है तो बताएंगे प्रोकैरियोट, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यही प्रोसेस में। उसके बाद तीन स्टेप होगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। पहले नंबर से पहले इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन के पहले हम एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड करेंगे। एमिनो एसिड को हम एटीपी से जोड़ेंगे तो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड बाय द एंजाइम एमिनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटिक। दूसरे नंबर पर लोडिंग या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करेंगे तो लोडिंग और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में हम एमिनो जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड था एमिनो एसाइड
AMP कॉम्प्लेक्स बना था, उसको अटैच करके दें कि tRNA से तो लोडिंग या चार्ज tRNA बन जाएगा और AMP और एंजाइम सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद पहला इनिशिएशन के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो mRNA पहले चाहिए, Me+2 चाहिए, GTP फॉर एनर्जी चाहिए, 30S 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम चाहिए। ओके, 30S 50S राइबोसोम चाहिए, mRNA चाहिए, उसके बाद चार्ज tRNA चाहिए। ओके, उसके बाद प्रोसेस को शुरू करते हैं। इनिशिएशन में सबसे पहले ये जो इनिशिएशन वहीं शुरू होगा। इनिशिएशन के कुछ नाइट्रोजनस बेस पहले एक सीक्वेंस होता है साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 30S राइबोसोम के पास होता है, जिसे कहते हैं एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। वो आके अटैच होता है mRNA पर, अटैच होता है सबसे पहले। उसके बाद 50S आके अटैच होता है, जिसके पास 3 साइट होती है, P साइट, A साइट, E साइट। P मतलब पेप्टाइडल साइट, A मतलब एमिनो एसाइल साइट, जो एमिनो एसिड को जोड़ेगा, जोड़ने के लिए करेगा। P साइट पेप्टाइडल साइट, जो पेप्टाइड बनाने के लिए, अभी एग्जिट साइट जिससे एमिनो एसिड बाहर निकल जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इनिशिएशन बता दिए, 30S वाला mRNA पे आके जुड़े साइन डेलगार्नो सीक्वेंस जुड़ा, इसके बाद कम्प्लीमेंट्री होता है, उसके बाद होता है। ठीक है, अब ये पूरे मिला के ये जो बना है, अभी इनिशिएशन जो चीज़ जरूरत पड़ के mRNA पे अटैच करके बना है, उसे कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स और 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में जो A साइड पे, P साइड पे सिर्फ सबसे पहले अभी एक एमिनो एसिड आके जुड़े, तो A साइड पे दूसरा एमिनो एसिड tRNA आके अटैच होता है, उसके पास दूसरा एमिनो एसिड होता है। ओके, और दूसरा एमिनो एसिड पहला एमिनो एसिड के बीच में बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड बाय द एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज 23S rRNA। ओके, इतना भी बताएं। उसके बाद बताया है कि mRNA, अच्छा, फिर जो है राइबोसोम होता है mRNA पे स्लाइड करता है बाय द एंजाइम ट्रांसलोकेज, और प्रोसेस का नाम ट्रांसलोकेशन। तो जो और ये पहला एमिनो एसिड और P साइड के बीच में जो बॉन्ड बना होता है, GTP एनर्जी लगा के इसे तोड़ दिया जाता है। फिर सेकेंड एमिनो एसिड वाला पूरा जब स्लाइड करता है राइबोसोम, जैसे आगे जाता है, तो A साइड पे था तो सब आके P साइड पे जाता है। तो इतना पूरा बताया है। उसके बाद फिर A साइड पे तीसरा एमिनो एसिड tRNA लाके जोड़ देता है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये एमिनो एसिड लाएगा और वो ये mRNA में प्रेजेंट कोडान को tRNA जिसके पास होता है एंटी कोडान, वो रीड करता है, उसी के हिसाब से एमिनो एसिड लाता है। तो तीसरा एमिनो एसिड आया और वो इसके और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। इसे अब ऐसे प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। अब इसे रोकेंगे, ऐसे टर्मिनेट करेंगे। उसके पहले आप नोट कर लीजिए मिटा। तीसरे नंबर पे आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन